हेलो बच्चों, आज हम पाठ 7 हम बीमार ही क्यों हों को रीड करेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर आनंद। एक कहावत है, बीमारी का निदान करने के बजाय बीमार न पड़ना ही बुद्धिमत्ता है। यह कहावत है। हमारा शरीर 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर बना है। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों की संतुलित मात्रा शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। इसके अभाव से शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अर्थात 5 तत्व हमारे शरीर के लिए 5 प्रकार के भोजन हैं। इनमें से किसी एक या 2 तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाने पर हमारा शरीर रोगी हो जाता है। किसी एक की कमी हो गई तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है। उस समय हम इन्हीं तत्वों का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करके आरोग्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन युग में इन 5 तत्वों को निर्दोष बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए गए थे। उस युग में स्वच्छ और निर्मल आकाश में शुद्ध वायु श्वास लेने के लिए मिलती थी। नदियों का पवित्र जल प्राणों को शक्ति प्रदान करता था। सूर्य के प्रकाश का श्रद्धा और भक्ति के साथ उपयोग किया जाता था। धरती माता के द्वारा प्रदत्त अमृत तुल्य अन्न, फल और पेय पदार्थों के मनुष्य स्वस्थ, सबल और सतेज रहता था। लेकिन आज इन्हीं 5 तत्वों को प्रदूषित करने के लिए विश्व में होड़ सी लग गई है। वन उपवनों को नष्ट करके शहर बसाए जा रहे हैं। तो वनों को काटा जा रहा है और शहर बसाए जा रहे हैं, जो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। आए दिन अणु बमों के परीक्षण होते हैं। आए दिन बमों के परीक्षण होते हैं। फलस्वरूप ऋतुएं अपने समय पर नहीं आती और महामारी से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। जल अशुद्धि का यह हाल है कि गंगा, यमुना जैसी पवित्र सरिताओं में नगरों का नारकीय मल और कल कारखानों का कूड़ा कचरा सतत बहता रहता है। तो कल कारखानों का जो कचरा है वो नदियों में बहा दिया जाता है। इन्हीं नदियों का जल नलों द्वारा हमें प्राप्त होता है और इन्हीं नदियों का जल पानी हम पीते हैं, हमें मिलता है। पृथ्वी पर फैले खेतों में रासायनिक खाद का मनमाना प्रयोग कर उनकी उर्वरा शक्ति को नष्ट किया जा रहा है और रासायनिक खाद का उपयोग करके खेतों की उर्वरा शक्ति को नष्ट किया जा रहा है। आज हमें जीवन के आधारभूत इन 5 तत्वों से वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा। इस युग और उस युग की जीवन पद्धति में अंतर सा हो गया है। फिर भी प्रकृति का एक नियम है, वह जीवन की सुरक्षा हर स्थिति में करती है। तो प्रकृति का नियम है कि वह जीवन की सुरक्षा कैसी भी स्थिति हो उसमें करती है। इस विषम परिस्थिति में भी हम 5 तत्वों का सदुपयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं। आकाश तत्व 5 तत्वों में सबसे अधिक उपयोगी एवं प्रथम तत्व है। तो आकाश तत्व सबसे उपयोगी है और पहला तत्व है। महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट की संज्ञा दी है। तो महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट की कहा था। आकाश जैसे हमारे आसपास और ऊपर नीचे है, वैसे ही हमारे शरीर के भीतर है। जैसे आकाश तत्व ऊपर और नीचे है, वैसे हमारे शरीर के भीतर भी है। चमड़ी के एक एक छिद्र में आकाश है। इस आकाश को, इस खाली जगह को हमें भरने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यदि हम इसका अपना दैनिक आहार जितना चाहिए उतना ही लें तो हमारे शरीर में स्फूर्ति रहेगी, हल्कापन रहेगा। जितनी भोजन की ज़रूरत है उतना ही लें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारे शरीर में स्फूर्ति रहेगी और हल्कापन रहेगा। उपवास इस तत्व की प्राप्ति का एक मुख्य साधन है। तो हमें व्रत भी करना चाहिए। तो इसकी प्राप्ति के लिए यह एक मुख्य साधन है। उपवास के अतिरिक्त आकाश तत्व की प्राप्ति संयम, सदाचार, गाढ़ी नींद, विश्राम और प्रसन्नता से होती है। तो आकाश तत्व की प्राप्ति संयम, सदाचार, अच्छे विचार, अच्छी नींद, आराम करना और खुश रहने से भी होती है। वायु दूसरा आवश्यक तत्व है। पहला आवश्यक तत्व है आकाश तत्व, दूसरा आवश्यक तत्व है वायु तत्व। 1 मिनट भी हमें वायु
ना मिले तो हम घबरा उठते हैं। प्रतिदिन हम जितना भोजन करते हैं और जल पीते हैं उससे लगभग 7 गुनी वायु ग्रहण करते हैं। तो जितना हम भोजन करते हैं, जितना पानी पीते हैं, उससे 7 गुना अधिक हम वायु ग्रहण करते हैं। नाक और मुंह से ही नहीं, हम अपनी त्वचा के असंख्य छिद्रों से भी सांस लेते हैं। हम नाक और मुंह से तो सांस लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारे रोम छिद्र हैं, उससे भी हमारी त्वचा जो है वो सांस लेती है। शुद्ध वायु में टहलने और व्यायाम करने से हमें इस तत्व की प्राप्ति आसानी से हमें शुद्ध वायु में टहलने और व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमें जो है वायु तत्व की आसानी से प्राप्ति हो जाती है। टहलने के लिए बस्ती से दूर कोई साफ सुथरा पथ चुनना चाहिए जो प्रकृति के साम्राज्य से होकर गुजरता है। हमें बस्ती से दूर टहलना चाहिए, जो कि जहाँ प्रकृति का साम्राज्य हो, साफ सुथरा माहौल हो, वहाँ हमें टहलना चाहिए। टहलने के अतिरिक्त आसन, प्राणायाम, तैराकी एवं अन्य कसरतों के माध्यम से हम अपने शरीर को वायु तत्व प्रदान कर सकते हैं। तो हम टहलने के अतिरिक्त हमें योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, कसरत करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जिससे हम अपने शरीर को वायु तत्व प्रदान कर सकते हैं। तीसरा है अग्नि। तो अग्नि तीसरा उपयोगी तत्व है। पहला तत्व है आकाश, दूसरा वायु तत्व, तीसरा अग्नि तत्व। शास्त्रों में सूर्य और अग्नि को देवता मानकर उसकी पूजा अर्चना का विधान है। तो शास्त्रों में सूर्य को और अग्नि को देवता माना गया है और उसकी पूजा की जाती है। सूर्य केवल प्रकाश और ताप ही नहीं देता, बल्कि वह बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। तो सूर्य केवल हमें जो है बुद्धि ही नहीं देता, लंबी आयु प्रदान करता है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत ही क्यों, रोम, यूनान, मिस्र सभी जगह सूर्य को देवता माना गया। भारत में तो माना ही गया है, लेकिन रोम में, यूनान में और मिस्र में भी सूर्य भगवान को देवता माना गया है। अग्नि तत्व के अभाव से शरीर निर्जीव हो जाता है। तो अग्नि तत्व का यदि अभाव हो जाए, अग्नि तत्व यदि नहीं मिले, तो हमारा शरीर निर्जीव हो जाएगा। इस तत्व की कमी से गांठियाँ, मंदाग्नि, बुढ़ापा आदि उपद्रव होता है। तो ये सब हमको ये सब रोग हो सकते हैं। इस तत्व की शरीर में अधिकता होने से आँख, जीभ आदि लाल हो जाती है, मिजाज गर्म और क्रोधित हो जाता है। तो इस तत्व की यदि अधिकता हो जाए तो आँख लाल हो जाएगी, जीभ लाल हो जाएगी और हमें गुस्सा आ जाएगा। सूर्य का सही लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सूर्य निकलने के पहले उठने की अच्छा मानते हैं। तो जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और हमें टहलना चाहिए। नंगे सिर एवं नंगे पांव वायु सेवन के लिए खुले मैदान में निकल जाने की सलाह देते हैं। कहते हैं कि नंगे पांव और नंगे सिर जो है हमें घूमने जाना चाहिए। प्रातःकालीन की जो किरणें होती हैं त्वचा द्वारा रक्त में प्रवेश कर जाती हैं और अंदर पहुंचकर विटामिन डी की वृद्धि करती हैं। तो सुबह की जो किरणें होती हैं वो हमारे खून में पहुंच जाती हैं और हमें विटामिन डी प्रदान करती हैं। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में अधिक मात्रा में लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं और हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है। तो क्या कहते हैं विशेषज्ञ, ये कहते हैं कि हमें सिर में कुछ भी पहन के नहीं जाना चाहिए, पैरों में जूते या चप्पल नहीं पहन के जाना चाहिए और हमें घूमने जाना चाहिए। सूर्य नमस्कार, हाँ, खुले मैदान में जाना चाहिए। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में अधिक मात्रा में लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं और हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है। अब जल तत्व जो है वो चौथा तत्व है। पहला है आकाश, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि, चौथा है जल। तो जल को जीवन और अमृत भी कहते हैं। स्पष्ट है कि जल जीवन के लिए कितना आवश्यक है। वस्तुतः जल प्राणियों का प्राण है। हमारे शरीर के वजन के 100 भागों में 70 भाग केवल जल है। हमारे दांत जो शरीर के अंदर सबसे ठोस और कठोर अंग गिने जाते हैं, 4% जल धारण करते हैं। तो
जल भोजन का बड़ा आवश्यक अंग होता है। जल के योग से ही खून हमारे सूक्ष्म अवयवों का पोषण करता है। जल ही त्वचा के पसीने के रूप में, फेफड़ों से वाष्प के रूप में और पेट से मलमूत्र के रूप में शरीर की गंदगी बाहर निकालता है। तो शरीर में जो जल होता है वो पसीने के रूप में, वो फेफड़ों से वाष्प के रूप में और पेट से मलमूत्र के रूप में जो गंदगी होती है वो बाहर निकालता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व शय्या त्यागते ही पानी पीने से शरीर पूर्ण रूप से विकार रहित हो जाता है। सुबह जल्दी उठकर हमें पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। उष्ण पान का जल पेट में जाकर पचता नहीं है। सुबह का जो जल होता है वो पेट में जाके पचता नहीं है। उसका काम अतड़ियाँ आदि भीतरी अवयवों को धोकर साफ करना होता है, उन्हें शक्ति देना होता है, मल को शरीर से बाहर निकालना होता है, माने हमारे शरीर की गंदगी को वो साफ करता है। भोजन के 1 घंटे पूर्व तथा 2 घंटे बाद पानी पीना अच्छी आदत है। तो खाना खाने के 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में पानी पीना चाहिए, ये अच्छी आदत है। भोजन करते समय जहाँ तक हो सके पानी नहीं पीना चाहिए, कम पानी पीना चाहिए। इससे भोजन की पाचन क्रिया में सुविधा रहती है। ठंडे जल से स्नान करके भी हम जल तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। 5वां और अंतिम तत्व पृथ्वी है। पहला तत्व आकाश तत्व, दूसरा तत्व वायु तत्व, तीसरा तत्व अग्नि तत्व, चौथा जल और 5वां है पृथ्वी। पृथ्वी हमारी माँ है, क्योंकि वह हमें जन्म देती है, धारण करती है, हमारा पालन पोषण करती है और अंत में अपनी गोद में विश्राम देती है। मछली जल के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि वह जलचर है। पक्षी आकाश के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वह नभचर है, मतलब आकाश में उड़ते हैं। हम थलचर हैं, हम जमीन में रहते हैं। हम भला पृथ्वी के बिना कैसे रह सकते हैं? जो कुछ हम खाते पीते हैं, आहार के रूप में लेते हैं, वे सभी वस्तुएं हमें पृथ्वी से प्राप्त होती हैं। संतुलित प्राकृतिक आहार जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। दूध, फल, अंकुरित अन्न, हरी सब्जियां, फल, मक्खन, शहद आदि वस्तुएं भोजन में समुचित मात्रा में होगी तो पृथ्वी तत्व संतुलित बना रहेगा। भोजन के विषय में एक सामान्य नियम यह है कि उसमें 1 हिस्सा गेहूँ, दाल, घी, तेल आदि एवं 4 हिस्सा दूध, फल, हरी सब्जियां आदि लेना चाहिए। मतलब 1 हिस्सा दूध अन्न लेना चाहिए, 1 हिस्सा, और बाकी 4 हिस्सा जो है दूध, फल, हरी सब्जी आदि लेना चाहिए। व्यक्ति अपनी उम्र, स्थिति और आदत के हिसाब से इनका चयन करे और स्वस्थ रहे। नंगे पैरों घूमना, धरती पर सोना, मिट्टी से स्नान करना आदि पृथ्वी तत्व प्राप्त करने की अन्य क्रियाएं हैं। भौतिक शरीर को 5 भौतिक तत्वों से ही स्वस्थ रखा जा सकता है। ये 5 तत्व आपके आसपास ही हैं। क्या आप भी रोगी रहना पसंद करेंगे? तो ये हमारा पाठ पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर, मुहावरों के अर्थ, वाक्य बनाना, रिक्त स्थान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध, मित्र को पत्र, प्रत्यय, सही विकल्प, शब्दार्थ, पूरे अभ्यास प्रश्न हल करेंगे।